हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम रिक्वायरमेंट। आज मैं आपके लिए एक 3 BHK का ज़बरदस्त सैम्पल फ्लैट टूर लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं सैम्पल फ्लैट का टूर और प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं इस प्रॉपर्टी के लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी मैं जो आज आपके लिए लेके आया हूँ, ये वाकर लोकेशन में डेवलप किया जा रहा है और ये लोकेशन आपको PCMC के अंडर मिल जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको नियर बाय भूमकर चौक मिल जाता है। एंड इस प्रॉपर्टी से आपको देखा जाए तो अपकमिंग फिनिक्स मॉल और अपकमिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी पास में मिल जाता है। तो चलिए प्रॉपर्टी के डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी की टोटल लैंड पार्सल की बात की जाए तो वो आपको 1.67 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आपको 2 टावर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखा जाए तो पर फ्लोर 4 फ्लैट ही आपको मिलने वाले हैं और सारे फ्लैट जो है वो एमिनिटीज़ फेसिंग आपको रहने वाला है। और अगर देखते हैं ये फ्लैट आपको 3 साइड ओपन मिल जाता है। आपके फ्लैट में कहीं भी विंडो है, ये सारे विंडो आपको ओपन व्यू में मिलता है, यानी कि आपके विंडो के सामने और कोई फ्लैट नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे आपको सारे फ्लैट वास्तु कंप्लायंस के हिसाब से मिल जाते हैं। अब चलिए कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे बस आपको 3 BHK मिलने वाला है। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो आपको 1011 कारपेट एरिया का मिल जाता है। अगर उसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 1.05 CR ऑनवर्ड्स ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक और वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो 1024 कारपेट एरिया का 3 BHK मिल जाता है। अगर उसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 1.07 CR ऑनवर्ड्स ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये पार्टिकुलर फ्लैट में आपको मॉड्यूलर किचन भी मिल जाता है। अब चलिए एमिनिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारे लाइफस्टाइल मॉडर्न एमिनिटीज़ मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको सैम्पल फ्लैट का टूर भी करवाने वाला हूँ इसी ही वीडियो में। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो 1024 कारपेट एरिया का सैम्पल फ्लैट का टूर आज मैं करवाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी लाते रहें और आप इसे घर बैठे भी इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब सैम्पल फ्लैट के टूर पे। तो आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट के बाहर, जो कि 3 BHK का रहने वाला है। अगर आप जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं आपको इस तरफ हिग विजन का वीडियो डोर फुल मिल जाता है। और अगर आप डोर की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डोर का फ्रेमिंग मिल जाता है। और अगर आप देखते हैं इस तरफ तो यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक मिल जाता है। इसे आप की कार्ड, फिंगरप्रिंट और की से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब अंदर की तरफ। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे आपको एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। अगर इस लॉबी की साइजिंग की बात की जाए तो ये 4.5 बाय 3.11 का आपको मिल जाता है। अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे शू रैक के लिए प्रोविजन मिल जाता है। आप अपना शू रैक जो है वो इस लोकेशन पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। आप जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं यहाँ पे आपको ग्रैंड लिविंग और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अगर इस लिविंग और डाइनिंग स्पेस की साइजिंग की बात की जाए तो ये 22.6 बाय 12 साइज का आपको यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। एंड ये साइजिंग आपको और किसी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। इसका विड्थ जो है ये 12 रहने वाला है, जो कि सारे प्रोजेक्ट में अगर आप देखते हैं तो 11 से ज़्यादा आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा विड्थ जो है वो आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाता है। अगर फर्नीचर की अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे एल शेप में अपना सोफा का जो है वो अरेंजमेंट इजीली कर सकते हैं। और अगर डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो आप यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग एरिया इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो अगर इस वॉल को चेक किया जाए तो यहाँ पे आप टीवी का जो यूनिट है, अपना बड़े साइज का भी टीवी आप आसानी से इस वॉल पे सेटअप कर सकते हैं। लिविंग और डाइनिंग को लग के ही आपको इस तरफ कंपलसरी बालकनी मिल जाता है। तो आइए इस बालकनी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बालकनी मिल जाता है जो कि लिविंग और डाइनिंग के साथ अटैच रहने वाला है। अगर इस बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 10 बाय 6 का ये बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाता है।
ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नीचे में जो टाइलिंग आपको दिख रही है वो सेम एज इट इज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेलिंग जो है मिलने वाला है। अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको ये बालकनी कवर मिलने वाला है, और दोनों साइड से आपको वॉल जो है इस बालकनी में मिलने वाला है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको इस तरफ भी जो है विंडो मिल जाता है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन में आप लिविंग और डाइनिंग में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको किचन मिल जाता है। तो आइए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस किचन की साइजिंग की बात की जाए तो ये 9.3 बाय 9 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एल शेप में जो है प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और ट्रॉलीज की जो मैं बात किया था, ये किचन आपको मॉडुलर किचन मिलने वाला है। ये जो ट्रॉलीज आपको दिख रहा है ये सेम एज इट इज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये सॉफ्ट टच है आपको। और अगर इस तरफ देखा जाए तो आपको फ्रिज के लिए प्रॉपर स्पेस यहाँ पे डेडिकेटेड दिया गया है। किचन को लग के ही आपको इस तरफ जो है ड्राई बालकनी मिल जाता है। यहाँ पे अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये 3.6 बाय 9 साइज का ये ड्राई बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 सिंक मिल जाते हैं। ये सिंक आप यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये सिंक जो है या फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे बड़े साइज का जो है विंडो मिल जाता है। ये जो विंडो है ये बाहर की तरफ डक्ट में नहीं खुलने वाला है, ये ओपन व्यू आपको इस विंडो से मिलने वाला है। अगर इस लोकेशन की बात की जाए तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, बट वॉशिंग मशीन के लिए कुछ अलग सीक्रेट एरिया यहाँ पे दिया गया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आप अपना फर्नीचर का अरेंजमेंट करके अपने सामान जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। आप जैसे ही इस साइड आते हैं आपको इस तरफ जो है गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। अगर इस गेस्ट बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये 11 बाय 10 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक बड़े साइज का विंडो मिल जाता है, एंड कुछ इस तरीके से आपको विंडो फिटिंग भी मिल जाता है, ताकि आपके जो किड्स हैं या आप यहाँ पे बैठ के बाहर का व्यू जो है वो इजीली एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना बेड का सेटअप कर सकते हैं, और अपना वार्डरोब का जो सेटअप है वो इस वॉल पे इजीली कर सकते हैं। या नहीं तो आप कुछ इस तरीके से भी अपने गेस्ट बेडरूम को प्लान कर सकते हैं। तो आइए आगे की तरफ चलते। इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एंड ऊपर की तरफ जो है आपको यहाँ पे बेसिन एरिया मिल जाता है, एंड इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है, और बेसिंग एरिया जो है वो आपको इस तरफ यहाँ पे मिल जाता है। अगर इस वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 4.6 बाय 8 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और देखा जाए यहाँ पे जो टाइलिंग नीचे की तरफ आपको दिया गया है वो सेम एज इट इज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और बड़े साइज का टाइलिंग यहाँ पे आपको यूज किया गया है, ताकि ये आपको प्रीमियम फिनिशिंग दे। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। अगर आप इस तरफ आते हैं यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है, यानी कि मास्टर बेडरूम 1 भी आप इसे बोल सकते हैं। अगर इस तरफ देखते हैं तो आप कुछ अपना बेड का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और अगर इस बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 11 बाय 13 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरफ देखा जाए तो आपको यहाँ पे बड़े साइज का विंडो भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको विंडो सीटिंग भी मिल जाता है। आप कुछ इस तरीके से बैठ के अपना इवनिंग का कॉफी वगैरह जो है वो यहाँ पे बैठ के इजीली एंजॉय कर सकते हैं, और बाहर का व्यू भी यहाँ पे आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। इस बेडरूम से अटैच अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको वॉशरूम भी मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और बेसिन जो है वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। इधर कमोड एरिया आपको मिल जाता है,
और बेडिंग एरिया जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हाफ ग्लास पार्टीशन भी मिलने वाला है। और सीपी फिटिंग्स या सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो सीपी फिटिंग्स आपको यहाँ पे जगवार कंपनी के मिल जाते हैं, और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे हिंडवेयर कंपनी के यानी कि प्रीमियम ब्रांड का आपको इस वॉशरूम में मिल जाता है। और अगर इस विंडो को चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको डस्ट एरिया मिल जाता है, जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये कारपेट एरिया में आपको इंक्लूडेड नहीं है, ये कारपेट एरिया के बाहर आपको मिलने वाला है। आप अपने हिसाब से इस जगह को स्टोरेज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड देखा जाए तो इस डस्ट एरिया के बाहर जो है वो आपको ओपन व्यू रहने वाला है, उसके सामने कोई फ्लैट भी आपको नहीं रहने वाला है। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आप अपना कबर्ड जो है वो यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा मूवेबल स्पेस आपको यहाँ पे उस जगह भी और इस जगह भी मिल जाता है। और अगर अब इस तरफ देखते हैं तो यहाँ भी आपको एक विंडो मिल जाता है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एयर सर्कुलेशन में आपको इस बेडरूम में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है, या मास्टर बेडरूम 2 आप इसे बोल सकते हैं। अगर इस बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 12 बाय 11 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आप अपना बेड का अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़े साइज का विंडो मिल जाता है, उसके साथ आपको यहाँ पे विंडो सीटिंग भी मिल जाता है। तीनों यहाँ पे अगर तीनों बेडरूम की बात की जाए तो तीनों बेडरूम में आपको कुछ इस तरीके से विंडो सीटिंग मिलता है। ये जो विंडो सीटिंग है ये कारपेट एरिया में आपको इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता है। और अगर इस तरफ आते हैं तो अगर आपको कबर्ड का अरेंजमेंट करना हो तो आप कुछ इस तरीके से अपना कबर्ड का जो है वो सेटअप कर सकते हैं। कि अगर साइजिंग की बात की जाए तो बहुत बड़े साइज का आपको इस फ्लैट में बेडरूम मिल जाते हैं। इस बेडरूम को भी अटैच्ड आपको इस तरफ वॉशरूम मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप उस तरफ देखते हैं तो आपको वहां पे कुछ इस तरीके से बेसिन मिल जाता है, और इस तरफ देखा जाए तो आपको कमोड एरिया मिल जाता है, और आपको यहाँ पे जो है बेडिंग एरिया मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ग्लास पार्टीशन भी आप मिलने वाला है। वॉशिंग मशीन की मैंने जो बात की थी, जो सीक्रेट प्लेस है वॉशिंग मशीन का, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर देखा जाए यहाँ पे आप रेड टेप देख रहे होंगे, पार्टिकुलर ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ये विंडो इस साइज का नहीं रहने वाला है, इसका विड्थ आपको यहाँ तक मिल जाता है। राइट, ये जो एरिया है ये आप वॉशिंग मशीन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन सेटअप कर सकते हैं इस एरिया में। और इस एरिया के बाहर भी जो अगर देखते हैं तो आपको कोई फ्लैट नहीं मिलता, ये भी आपको ओपन स्पेस मिलने वाला है। तो ये भी एरिया आपको कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा आपको इस फ्लैट में मिल जाता है। तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। आई होप आज का ये सैंपल फ्लैट वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप उसको क्लिक करके हमें कॉन्टैक्ट इजीली कर सकते हैं। और या नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7992475409 पे। अब चलते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं ये प्रॉपर्टी किन के लिए है। अगर आप वाकर जैसे हॉट लोकेशन पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, 3 BHK देख रहे हैं, प्रीमियम एंड लेविश फ्लैट देख रहे हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से आपको सारे कनेक्टिविटी मिल जाती है, हाईवे की भी मिल जाती है, या अगर आप हिंजेवाड़ी IT पार्क में वर्किंग है तो भी आप इस प्रॉपर्टी को इजीली कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो आप तक डे बाय डे पहुंचता रहे और आप इसे घर बैठे भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।